नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के सूत्र के बारे में, है ना? कि समांतर श्रेणी के कौन-कौन से सूत्र होते हैं और इससे संबंधित बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना? और इसका आप लोग बुक में भी देखे होंगे, पढ़े होंगे भी, तो इसका कितना यूज़ होता है इन सब फ़ॉर्मूले के, है ना? तो एक-एक करके आइए देखेंगे इस सब फ़ॉर्मूले को, है ना? कि एक-एक करके इसको देख लेते हैं कौन-कौन से फ़ॉर्मूला होते हैं और इसके आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, है ना? तो देखिए, समांतर श्रेणी का देखिए पहला समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है ना? पूछता है ना समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है और इस पे क्वेश्चन भी होता है ना। तो देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या होगा? an बराबर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए ब्रैकेट बना है ना, n माइनस वन इंटू डी, है ना। अब देखिए ये एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और यहाँ पे डी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए एन तो हो जाएगा क्या है हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद, है ना। इसके बारे में हम जानेंगे और क्या क्या होता है। देखिए ए होगा प्रथम पद, ए इक्वल क्या हो जाएगा प्रथम पद। डी इसमें होता है क्या, सार्व अंतर होता है ना। और एन क्या हो जाएगा पदों की संख्या इसमें हो जाएगा, है ना। तो ए डी एन के बारे में भी जान लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है इसे ही, इससे संबंधित ही क्वेश्चन सेम ऐसे ही है फार्मूला इसका कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है ना। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद वही यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल इक्वल हो जाएगा अंतिम पद, है ना। ये वही होगा प्रथम पद, यहाँ से एन पदों की संख्या और डी सार्वंतर, है ना। ये इसका हो जाएगा, जहाँ इसमें दे रखा है लिख भी दिए हैं कि यल बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा। और देखिए और योगफल संबंधित भी इसका फार्मूला होता है। समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल क्या होता है, तो देखिए समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल देखिए क्या होता है, यस एन बराबर, है ना एन बाई टू, बड़ा वाला ब्रैकेट है, टू ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट है ना, एन माइनस वन छोटा ब्रैकेट, एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट वन इंटू डी है, बड़ा वाला ब्रैकेट वन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, है ना। एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये किसकी फॉर्मूला है, एन पदों का समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है, देखिए एक और इसका फार्मूला होता है एन पदों का योगफल। वो कब फार्मूला लागू होगा, जब देखिए क्या होगा, जब प्रथम पद दिया है ना, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो कौन सा इस फार्मूला का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। देखिए ये फार्मूला का यूज हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, है ना। जहाँ एन तो पदों की संख्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा पहला ये हो जाएगा प्रथम पद और लेल यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतिम पद, है ना। तो इस फार्मूला का लगा देंगे, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब इसका हम क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं। और इसी में समांतर माध्य का भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव इसका दे देता है, तो जानते हैं समांतर माध्य क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपन टू, है ना। अब देखिए समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है, जैसे होता है ना पहला पद, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, ऐसा होता है ना। तो देखिए क्या होता है, पहला हो जाएगा ए मतलब पहला पद है ना प्रथम पद, ए प्लस डी है ना, दूसरा का पद हो जाएगा ए प्लस टू डी, ये क्या हो जाएगा तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ये कौन सा है चौथा पद हो जाएगा ना। जैसे ए प्रथम पद, ये दूसरा वाला पद हो जाएगा, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद। ऐसे ही ए प्लस फोर डी रहेगा तो क्या हो जाएगा पाँचवा पद हो जाएगा ना। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10वां पद अगर लिखना होगा हमको, कौन सा पद 10वां पद, तो क्या लिखेंगे इसके आधार पर ही लिखेंगे, कैसे ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9D 9D, है ना। देख रहे हैं यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में दिया, चौथा पद में क्या दिया ए प्लस थ्री डी, है ना। तीसरा में क्या दिया ए प्लस टू डी, है ना। दूसरा में ए प्लस डी, पहला में ए। इसी तरह क्या हो जाएगा 10वां पद पूछेगा तो ए प्लस 9D। मान लीजिए अगर 15वां पद पूछे तो क्या हो सकता है, 15वां पद पूछे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 14D यानी 14D। इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह ये फार्मूला है इसके हो जाएंगे, है ना। ये व्यापक रूप हो जाएगा ना। किसी का भी पूछे, जैसे मान लीजिए 50वां पद पूछे ना, 50वां पद क्या हो जाएगा, तो 50वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 49D, है ना। ये कौन सा पद हो जाएगा, ये आपका 50वां पद, ऐसे लिख देंगे ना। इस तरह जिसका भी पद पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सब फार्मूला यहाँ पे हो सकता है। देखिए अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना।